हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिसमें आप दो नंबर को कैसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 15 और 17 को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते थे। अगर मैं आपसे कहूं 15 और 17 को कैलकुलेट करना है तो हम लोग यही मेथड यूज करते थे, लेकिन आज हम लोग इस मेथड पर ध्यान नहीं देंगे। हम लोग दूसरा मेथड सोचेंगे कि कैसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक्स क्या है वो सीखते हैं। पहला क्या है, 2 डिजिट कैलकुलेशन ओरली। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग वैसे दो नंबर को कैलकुलेट करेंगे ओरली जो नंबर आसपास में हो। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। यहां पर जैसे एक नंबर है हमारे पास 12 है और 18 है। इसको आप ओरली कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या नंबर है, 12 है और 18 है। इसका रूल क्या होता है, जो छोटा नंबर है उसको आप बेस मान लीजिए, ठीक है। जो बड़ा नंबर है इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। छोटे नंबर को बेस मानिए और बड़े नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करिए। इसको ऐसे डिवाइड करना है इसके फॉर्म में, जैसे 18 है तो इसको आपको 12 प्लस 6 सोचना है। इसको आप 13 प्लस 5 भी सोच सकते हैं, लेकिन 13 प्लस 5 नहीं सोचना है, इसको आपको ये बेस के फॉर्म में सोचना है जिसको आप बेस माने हैं। तो इस 18 को 12 प्लस 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस 12 को 12 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 12 में जा कितना हो जाएगा, 144। फिर इस 12 को क्या करेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 6 जा कितना हो जाएगा, 72। अब देखिए फिर वही काम करेंगे, 4 प्लस 2 6, नहीं वो नहीं करेंगे। अब इसको 144 जो है ना, इसको आप सोचिए 140, और ये जो 72 है इसको आप सोचिए 70। तो 140 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 210 होगा। और इधर से क्या छोड़ रहे थे, 4, और इधर से क्या छूट रहा था, 2। तो 4 प्लस 2 6, इधर आया था 210 प्लस 6 216 हो गया। एक और देखिए, एक नंबर है 14 और 16। इसको कैसे करेंगे, तो इसमें क्या रूल है, जो छोटा नंबर है इसको बेस मानना है और इस बड़े नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इस 14 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 14 14 जा 196 होगा। फिर इस 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 2 जा कितना हो जाएगा, 28 होगा। अब इसको 196 नहीं सोचना है, इसको आपको 190 सोचना है। तो 190 सोचना है, और ये जो 28 है इसको 28 नहीं सोचना है, इसको आपको 20 सोचना है। तो 190 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 210 होगा। अब इधर से 6 छोड़े थे, इधर से 8 छोड़े थे, 8 प्लस 6 14। तो 210 प्लस 14 224 कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। ठीक है, एक और नंबर देखते हैं। देखिए एक नंबर क्या है, 21 है और 23 है। तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर को बेस मानते हैं, इसको बेस मान लीजिए। अब इस 23 को इसी के फॉर्म में सोचना है, 21 प्लस 2, 21 प्लस 2। इसके बाद क्या स्टेप है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 441 हो जाएगा। ट्वेंटी वन को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 441 होगा। फिर 21 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 21 2 जा 42, तो 42। अब इसको 440 41 नहीं समझना है, इसको 440 समझना है। इसको 42 नहीं, इसको 40 समझना है। तो 440 अब प्लस 40 कितना हो जाएगा, 480 अब प्लस 3 483 कितना हो जाएगा, 483। जैसे एक और नंबर समझते हैं और क्लियर होगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो नंबर आपको उतना ही अच्छा क्लियर होते जाएगा। वो ट्रिक जैसे 25 है और 27 है, तो इसमें क्या करना है, छोटे नंबर को बेस मान लीजिए, तो मान लिए। अब 25 है ना, इस 27 को दो पार्ट में सोचिए। तो 25 प्लस 2 लिख सकते हैं, इसको 27 को 26 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को वैसे नहीं लिखना है, जो नंबर बेस है ना उसी के फॉर्म में हम लोग को सोचना है।
अब इसके बाद क्या करना है, इस 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। फिर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 25 टू जा 50, कितना हो जाएगा। और ये तो डायरेक्ट देखने से ही लग जा रहा है कि हम इसको ऐड कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 675। एक और नंबर देखते हैं, जैसे 19 है और 22 है। इसमें क्या करना है, जो छोटा नंबर होता है उसको बेस मानना है। तो बेस मान लिया इसको। अब 22 को इसके फॉर्म में तोड़ना है 19 के फॉर्म में। तो 22 को क्या लिख सकते हैं, 19 प्लस 3 लिख सकते हैं। एक तो यही वाला नंबर यहां लिख दीजिए। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, 22 होगा 3 होगा। इसके बाद क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 19 जा कितना हो जाएगा 361। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 3 जा 57 होता है, 57 हो गया। अब इसको 361 नहीं सोचना है, इसको 360 सोचना है। और ये 57 नहीं सोचना है, इसको 50 सोचना है। तो 360 प्लस 50 410, और इधर से 7 और 1 8। तो 410 अब प्लस 8 कितना हो जाएगा 418। ठीक है। एक और नंबर देखते हैं, जैसे यहां पर क्या है 14 और 17। तो एक नंबर तो हमारे पास 14 है जो कि बेस मानेंगे, 14 को बेस मान लिए। अब 17 को इसके टर्म में तोड़ना है। तो एक तो हो जाएगा 14 और एक हो जाएगा 3। इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि 17 को किसके फॉर्म में तोड़ना है। 14 है, इसको 14 प्लस 3 तोड़ना है। तो 14 प्लस 3, अब क्या करेंगे 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो 14 14 जा कितना हो जाएगा 196। फिर 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 14 3 जा कितना हो जाएगा 42। फिर वही बात, अब इसमें क्या है 196 नहीं सोचना है, इसमें हम लोग को सोचना है 190। और ये जो 42 है इसको हम लोग को 42 नहीं सोचना है, इसको हम लोग को सोचना है 40। तो 190 प्लस 40 कितना हो जाएगा 230 होगा। इधर से क्या छोड़ रहा है 6 और 2 8। तो 230 प्लस 8 238। एक और नंबर देखते हैं 13 इंटू 15। तो यहां पर 13 है, यहां पर क्या है 15 है। तो देखिए ये तो हमारा हो गया बेस। अब ये जो 15 है इसको इसके फॉर्म में सोचना है। तो इसको हम लोग 13 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। 13 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 13 2 जा 26। क्या इसको हम लोग 169 सोचना है, नहीं, इसको हम लोग को सोचना है 160। और इसको सोचेंगे 20। तो 160 प्लस 20 180। इधर से क्या बचेगा 9 प्लस 6 15, 9 प्लस 6 15। तो 180 प्लस 15 कितना हो जाएगा 195। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये ट्रिक्स भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप जो पहले मेथड अपनाते थे उसको आप भूल जाइए, अब आप इसको फॉलो कीजिए।